ओ शांति। आज 16 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, सत्य नॉलेज से तुम अचल, अडोल, एक रस हो सकते। माया का कोई भी तूफान हम बच्चों को हिला नहीं सकता। कितने दिन से हम बाबा हमें समझा रहे हैं, बच्चे आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो। तो बाबा ने समझाया है कि भाई वो मूल मंत्र है, उसी से सब परिवर्तन। पर तीसरा इनमें एक शक्तिशाली, पहले परमात्मा, मैं आत्मा, और फिर है ड्रामा। जब तक ड्रामा पे निश्चय नहीं, संपूर्ण निश्चय नहीं, तब तक सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती। क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस आत्मिक स्थिति में टिके रहने के लिए, परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करने के लिए, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, ड्रामा पे 100% निश्चय होना बहुत जरूरी है। ड्रामा को समझना बहुत जरूरी। ड्रामा को अपने मन बुद्धि संस्कार में बसाना जरूरी। जैसे बाबा हमारे मन बुद्धि में बसे हुए हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं, ऐसे ही इस ड्रामा को उसी प्रकार स्वीकार करना है। जितना सत्य मैं आत्मा और वो परमात्मा है, उतना ही सत्य ये ड्रामा है। ये ड्रामा अनेकों अनेक बार, अनगिनत बार बन चुका है, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। जैसे कोई एक्टर कोई फिल्म बना लेता है और अपनी ही फिल्म उस पर्दे पे देख रहा होता है, और उसमें उसको चोट लग रही होती है तो वो दुखी नहीं होता है, उसमें उसको कुछ प्राप्ति हो जाती है फिल्म में तो वो खुश नहीं हो रहा होता है, वो बस अपनी एक्टिंग देख रहा होता है। बाबा कहते हैं ना, तुम साक्षी हो जाओ। तो इस तरीके से जो बच्चा ड्रामा पे निश्चय होकर साक्षी हो जाता है कि ये फिल्म तो मैं अनेक अनेक बार, बोले जब हमने पहली बार कभी ड्रामा अगर बनाया होगा, बाबा जो कि कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, पर कभी भी ये बना होगा तो हम वो रोल निभा चुके हैं। अब हमें बैठकर, जैसे रिटायरमेंट के बाद फिल्म देखते हैं, ऐसे उस फिल्म को देखते जाना है। या कोई फिल्म बन जाती है तो एक साथ बैठ के देखते हैं कि कैसी बनी है। तो ऐसे हमें बैठ के तात्पर्य कर्म करते रहना है, पर उसका कोई प्रभाव ना है। कुछ प्राप्ति हो रही है तो खुश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अनेकों अनेक बार हुई है। कुछ खो गया तो हर कल खो गया, हर बार ड्रामा में खोया। तो हमें इस ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय रखना है, और अंत में हमारा कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। ये हम सब जानते हैं, इस ड्रामा में है ही ऐसा बना हुआ। अकल्याण किसी का है ही नहीं। आज हमें अकल्याण नजर आ रहा होता है, पर फिर जब थोड़ा समय बीत जाता है तब पता चलता है कि इसके अंदर तो सिर्फ कल्याण ही कल्याण था। तो बाबा और मम्मा ने, ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने आत्मा परमात्मा के साथ साथ ड्रामा पर भी संपूर्ण निश्चय रखा, तभी उन्होंने संपूर्णता को प्राप्ति करी। तो हमें भी इस ड्रामा के राज को समझना है, इस पे संपूर्ण निश्चय अपना बना के रखना है। तभी जो भी माया के तूफान आएंगे वो कभी हमें हिला नहीं सकते, नामुमकिन। और जब हम हिलेंगे नहीं, तो हमें हमारी आत्मिक स्थिति बनाना, बाबा की याद में टिकना, सदा खुश रहना, हर्षित मुख रहना आसान हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि देवताओं का मुख्य गुण कौन सा है। वो है हर्षित रहना। तो हर्षित रहने के लिए आत्मा परमात्मा का पाठ तो पक्का है ही है, पर ड्रामा पे निश्चय, संपूर्ण निश्चय, ड्रामा के राज को समझना, उसको स्वीकार करना, ये भी बहुत जरूरी है। तभी हम हर्षित रह सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अनेक अनेक प्रकार की आती हैं। जब अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो ये ड्रामा पे जो निश्चय होगा वही हमें सदा हर्षित रखेगा, सदा हम मुस्कुराते हुए रहेंगे। वो इसलिए रहना है कि हम देवता बनने वाले। देवताओं की कोई भी चित्र देखो, तस्वीर देखो, मूर्ति देखो, सब हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। कभी कोई उदास चेहरा देखा है क्या किसी देवता का? तो हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जब हमें भगवान मिल गया, तो हम हर परिस्थिति में
इस ड्रामा पे निश्चय रख सदा हर्षित रह सकता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया। जब बाबा आए होंगे संगम युग पर, तो उन्होंने देखा होगा कि बच्चों को क्या बनाया था। लक्ष्मी नारायण बना के गए थे। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना के गए थे। धन धान्य से, सुख शांति प्रेम सब गुणों से भरपूर थे। 16 कलाओं से, 36 दिव्य गुणों से, अष्टशक्तियों से। और आज बिल्कुल कंगाल बन गए। तो वो क्या नाराज हुए हमारे पे? सबको बहुत प्यार दिया। बहुत प्रेम देते हैं हर बच्चे को जो उनको पहचान लेता। कभी बाबा उदास हुए? कभी देखा? नहीं हुए ना। बच्चा फेल भी हो जाता है तब भी बाबा उदास नहीं होते। बाबा फिर कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, हम हम कल कल पे विजय रतन है, हमारी विजय निश्चित है। तो हमें सदा हर्षित मुख रहना है, उसके लिए सदा ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय, अचल अटल अडोल बना के रखना है। उसी से हमारी स्थिति वैसी रहेगी, अचल अटल और अडोल। और हम हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा विष्णु शंकर पर हमें समझाया कि भक्ति में कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता। पर ब्रह्मा तो देवता है ही नहीं। देवता कौन है? जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी सतयुग में है। तो देवता तो है विष्णु। ब्रह्मा तो इसी पतित तन में होता है। तो बाबा ने कहा उसको देवता कह ही नहीं सकते। तभी तो आज ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं है कहीं पे भी, या पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो पतित तन है। उसमें कोई वो दोषी नहीं है। उन्हीं की पूजा नारायण के रूप में हो रही है, उन्हीं की पूजा श्री कृष्ण के रूप में हो रही है। और उसमें से देवता सिर्फ एक ही है, विष्णु। अब बाबा ने कहा कि शंकर भी देवता नहीं, क्योंकि शंकर की कोई बायोग्राफी नहीं है, शंकर कोई करेक्टर नहीं है। देखिए ब्रह्मा बाबा हैं प्रैक्टिकल आत्मा है और शरीर धारण किया हुआ है, उनमें शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा नाम देते हैं। ब्रह्मा का पूरा रोल है, विष्णु का पूरा रोल है लक्ष्मी नारायण के रूप में, पूरे सतयुग में पालना करते हैं। शंकर रूपी कोई रोल है ही नहीं। तो शायद बाबा ने इसलिए किया होगा, जब भक्ति देखी होगी, जब आए होंगे पुरुषोत्तम संगम युग पे, कि क्योंकि हमने साकार को भगवान माना बाद में। पहले तो शिव को निराकार को माना था, पर अब जब हम साकार की पूजा करने लगे तो हमने शिव को भी एक रूप दे दिया शंकर का। अब चूंकि शंकर का एक पूरा फैमिली दे दी, बैकग्राउंड दे दिया, पूरा बायोग्राफी भक्ति के अंदर बना दी गई उसको। अब अगर बाबा शंकर को डिनाय कर देते कि शंकर नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम सब भक्ति करके आए थे। तो हम में से बहुत सारे भक्त शंकर के भक्त हैं। या कोई भी शास्त्रवादी है कहता है शंकर जी कहाँ गए? आपने ब्रह्मा दिखा दिया, विष्णु दिखा दिया, कृष्ण दिखा दिया, राधा दिखा दी, लक्ष्मी नारायण दिखा दिया, शंकर जी क्यों नहीं दिखाए? प्रश्न हो जाता। तो शायद उस चीज को बनाए रखने के लिए बाबा ने शंकर के रोल को चलवाया। वरना उनकी तो कोई बायोग्राफी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही राइट है जो अभी मुझे आत्मा के द्वारा कहा गया, पर ऐसा हो सकता है। और कोई कारण हो तो आप भी मनन चिंतन कर सकते हैं कि मुझे तो शुरू से यही लगा कि शंकर नाम का करेक्टर कोई है ही नहीं हमारे इस संगम युग पे या सतयुग में। क्योंकि सारे करेक्टर कहाँ के हैं? या तो संगम युग के हैं या सतयुग के हैं। तो ये करेक्टर तो शंकर जी ना तो संगम युग पे है और ना ही सतयुग में है। तो बाबा ने कहा कि वो तो है ही नहीं। तो देवता कौन है? एक अकेला विष्णु। और फिर दूसरों को समझाने के लिए बाबा फिर समझाने दे रहे हैं, रेगुलर मुरलीज में देते हैं। तो आज भी समझाने के लिए कहा कि ये बना बनाया ड्रामा है। कोई प्रश्न पूछे कि भाई सब धर्म वाले क्यों नहीं आते, तो उसके बाबा ने कहा कि झाड़ का चित्र, गोले का चित्र आराम से हम सहजता से दिखा सकते हैं कि हर धर्म वाला अपने अपने समय पे ही आएगा। ये ड्रामा में नूंद है। और सबको ये नॉलेज भी नहीं हो सकती। मतलब ये बात भी ड्रामा में नूंद है कि सबको नॉलेज नहीं हो सकती।
तो सब धर्म वाले कहाँ चले जाएंगे? वो सब शांति धाम चले जाएंगे। और वो मांगते भी शांति है। चाहे वो स्वर्ग भी मांगते हैं, पर वो स्वर्ग में उनको दिखाया ही नहीं, आया ही नहीं है। जैसे एक फिल्म बनती है, तो हर आत्मा को उसका एक रोल मिलता है। 3 घंटे की फिल्म में कोई कब आता है, कोई कब आता है, कोई कब आता है। कभी कहते हैं हम सारे के सारे हीरो बन जाएं, हम सारे के सारे शुरू से अंत तक रहें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फिल्म। ऐसे ही ये जो 5,000 साल का ड्रामा है, इसमें भी ये पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे शुरू में आ जाए, सारे के सारे हीरो बन जाए। मान लीजिए फिर भी कोई अड़ जाता है, तो बोला आओ, कोई मना थोड़ी, किसी के लिए मना नहीं है। दूसरे धर्म की आत्माएं बहुत सारी हैं हमारे यहाँ जो आती हैं। चाहे इस्लाम की हैं, मुसलमान धर्म की हैं, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म की हैं, जो अपना वर्षा ले रही हैं। वो पढ़ती भी हैं, योग भी करती हैं, तो सत्युग में आएंगी ही आएंगी। इसमें कोई मना ही नहीं है किसी को भी। सिर्फ ये कहे कि जी मेरे को कुछ करना ही नहीं है और फिर भी आना है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना जी। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई समझता है बात को, तो उसको ये भी समझा सकते हैं कि भाई आप इस वक्त योग लगाएंगे बाबा के संग, तो आपके पिछले जन्मों के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो आप जब अपने धर्म में आएंगे, तो उसमें उच्च पद पाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म में है, चाहे इस्लाम धर्म में है, या किसी और धर्म में, क्योंकि आज तो अनेक अनेक धर्म। तो उनको क्लियर करना है। बेनियन ट्री के झाड़ का मिसाल दिया कि देखो उसका फाउंडेशन जो जड़ होता है और जहाँ पहला तना निकला है वो गायब है, और शाखाओं के ऊपर पूरा पेड़ टिका हुआ है। ऐसे ही जो शाखाएं रूपी तना रूपी बाकी नीचे का तना नहीं, बाद में शाखाओं वाला जो दूसरे धर्म है, उसके ऊपर ये आज झाड़ टिका हुआ है। इस पृथ्वी में 3 मुख्य धर्म, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, यही मुख्य धर्म। जो हमारा मेन फाउंडेशन है, जो सबसे पुराना धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो गायब है, वो है ही नहीं। और वही सबसे पुराना धर्म। तो ये सब बातें बड़े प्रेम से युक्ति युक्त सबको समझानी होती, किसी की निंदा नहीं करनी होती। फिर बाबा ने आज एक वैसे भी बताई, समझानी दी, पर्सनल समझानी बच्चों को, कि कोई आके हमें समझाता है कि उसने मेरी बुराई करी, तो मुझे उस बात पे यकीन करके उस आत्मा से मन मुटाव नहीं करना है। उसके प्रति घृणा भाव या कोई भी गलत भाव नहीं लाना है। एक तो हम उसके पास जाके भैया आपने ऐसा ऐसा मेरे बारे में कहा है क्या, और अगर ये भी जरूरी नहीं है, अपने मन से निकाल दो, अगर कहा है तो भी ठीक है और नहीं कहा है तो भी ठीक है। यही तो बड़प्पन है। बाबा तो क्या कहता है, सबको प्रेम करना है, अब करीब कर उपकार करना है, दुख देने वाले को भी सुख देना है। वो तो एक तीसरा आत्मा कह रही है कि उसने ऐसे ऐसे कह दिया मेरे बारे में। कोई बात नहीं, फिर भी बात है तो डायरेक्ट बात कर लो। पर अपने मन में कोई भी घृणा भाव नेगेटिविटी उस आत्मा के प्रति नहीं रहा। पर बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि मुझे बताओ, शिव बाबा को बताओ, तो शिव बाबा को बता सकते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है। अगर उसने कहा होगा तब भी बाबा ठीक कर देंगे, उसने नहीं कहा होगा तब भी हमारी अवस्था खराब नहीं हुई। और जो बाबा ने निंदा करने वाले को भी कहा कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं बनना है कि मैं जाके किसी दूसरी आत्मा को बताऊं कि उस आत्मा ने आपकी बुराई की है। अगर करीबी है तो इधर से सुन के उधर से निकाल दो, जरूरी नहीं है कि उसको जाके बताया जाए। तो अनेक अनेक बातें निकलती है इसकी, जिसमें उस बात को समाओ और समाप्त करो। और अगर सुनने में आ भी गई तो बाबा को सौंप दो। स्वयं को हल्के रहना है, सदा हल्के। इसका पूरा टेंशन देना है। क्योंकि कई बार हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उसने मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया। फिर आज वरदान में कहा कि सोच समझ के हर कर्म करना है, तो उससे पश्चाताप से सदा मुक्त रहेंगे। क्योंकि बिना सोचे समझे हम कोई भी कर्म कर डालते हैं और बाद में पश्चाताप करते रहे, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा वह है, समझदार वह है, जो कोई भी कर्म करने से पहले सोचे, करे। क्योंकि सोच कर करेंगे तो ही राइट।
अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मेरे मीठे बाप दादा जी का।